हे एवरीवन, तो मेरा नाम है प्रमिला और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और कौन सी कॉलेज में हूँ तो मेरा जेएमएस कॉलेज रीवा है। ठीक है। और मेरे कुछ चैनल पे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दीदी कैसे पढ़ाई करूँ, गेट भी आ गई है। मतलब गेट नहीं है पर किस मंथ में एग्ज़ाम है उसका, पीएनएसटी का। ये तो सबको ही पता है कि जून में पेपर होना है। ठीक है। तो सब क्वेश्चन कर रहे थे कुछ बच्चे कि दीदी कैसे पढ़ाई करूँ, बताओ थोड़ी सी। तो मैं बोली थी संडे को वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पाता है। संडे भी एक ही दिन मिलता है तो ऐसे ही टाइम चला जाता है, इसलिए मैं सोची अभी बना लेती हूँ टाइम में। अभी भी रात को 10:30 बज रहे हैं। ठीक है। तो मैं अभी बना रही हूँ और यहाँ डाटा नहीं चलता ना, इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। एक तो दो तरह के पर्सन होंगे, एक तो कुछ ऐसे होंगे जो कि सारी तैयारी तो पहले से ही करके रखी होगी, उनको ना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उनको केवल प्रैक्टिस की नहीं है, एमसीक्यू की नहीं है। तो वो कैसे करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी है ना, उसको लास्ट टाइम में क्या करना है उसके लिए बताएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो कि अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, उसको भी हम बताएंगे कि वो कैसे शुरू करें, कैसे उनको पढ़ना है लास्ट टाइम में। क्योंकि अभी फरवरी तो फरवरी में अभी बचे कितने दिन हैं, 15-20 दिन तो ये फरवरी का बचा है। फिर मार्च, अप्रैल और मई, 3-4 महीने हैं जो भी हैं। तो इतने में आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन और भी एक न्यूज़ आई है, आपने सुना होगा कि नेगेटिव मार्केटिंग नेगेटिव मार्क सॉरी माइनस मार्किंग आने वाली है। तो उसमें क्या है कि आप लोग को लगता होगा कि उसमें माइनस मार्किंग आएगा तो उसका डर होगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। न्यूज़ में आया तो कोई बात नहीं, अगर 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 सच में माइनस मार्किंग होनी होगी ना तो वो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी आपके उसमें। ठीक है। तो आप लोग अभी जब तक नहीं आ रही तो टेंशन नहीं लेना है। और होगा भी तो कोई बात नहीं, इतना सारा कंपटीशन है तो नेगेटिव सॉरी माइनस मार्किंग तो होना ही है। क्या करोगे, सारे एग्ज़ाम में होना कंपलसरी हो रहा है तो इसमें भी हो जाएगा, तो क्या ही कर सकते हैं इंसान। ठीक है। और गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स कब कैसे क्या आ जाए इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, उसका मन है जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है। तो बात आते हैं तैयारी पे कि मुद्दे पे आते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो पहले जो तैयारी किए हैं उनके लिए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। लास्ट टाइम पे आपने पूरे सब कुछ जो जो पढ़ लिया है, जो पढ़ना है आपको सब कुछ पढ़ लिया, तो आपको वो कैसे पढ़ना है। ठीक है। अभी लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, तो आपको पता है आपने सब कुछ किया हुआ, तो आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं पैसे वेस्ट करने के लिए तो मैं कहीं नहीं बताऊँगी कि आप पैसे वेस्ट करो। हो सके जितना तो मैं फ्री वाला ही बताऊँगी कि जो कि आपके लिए तो सफिशिएंट रहेगा, वो वही बताएंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से। ऑनलाइन ही तो बोलेंगे, ऑब्वियसली हम तो ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन ही बोलेंगे आपको। तो ऑनलाइन में भी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बताते हैं आपको। आप लोग टेस्ट सीरीज़ देना चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज़ पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वगैरह कहाँ से आपको करना है। तो आप विजय एजुकेशन जो सर पढ़ाते हैं ना, तो वो उनकी ना 1-2 सीरीज़ चल रही है, प्रज्ञान सीरीज़ चल रही है और विजय सीरीज़ चल रही है। ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराते हैं और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके एकदम पीएचडी लेवल के ही हैं। तो उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम लेवल के करा रहे हैं, तो आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप 2-3 महीने आप पढ़िए पहले। ठीक है। जिस चैप्टर का सर करा रहे हैं उससे पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, फार्मूले वगैरह देख लीजिए, आप बेसिक देख लीजिए, थोड़ा बहुत अपने से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप उसी क्लास को अटेंड कीजिए और पूरे उनके जो सर ने एमसीक्यू कराए हैं तो आप कीजिए। तो पहले आप ऐसे नहीं कि पूरी आप क्लासेस आपको देखनी है, जैसे सर ने क्वेश्चन लाया ना तो पहले आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको वो देखना है। ठीक है।
और फिर क्या करना है, आप ये करने के बाद ना जैसे आपका बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए आप, तो क्या करेंगे आप, वो एक जीके आंसर है, तो वहाँ से उन्होंने ₹1 का वो लक्ष्य टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया है ना, तो वो वाली आप लक्ष्य टेस्ट सीरीज़ आप बाय कर लीजिएगा, ₹1 की है। तो उसमें से आप किस्त भी देना चाहते हो किस्त दे सकते हैं, ठीक है। और अब आ गई फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो की और टेस्ट सीरीज हो गई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ बात हो गई। अब इंग्लिश पढ़ने की बात आई तो इंग्लिश में भी कहाँ से पढ़ना है, तो इंग्लिश को तो मैं पहले भी बोली थी कि मैं जहाँ से लास्ट टाइम पढ़ी थी हो गया, थोड़ा बहुत मुझे आते भी थे इंग्लिश, पर लास्ट टाइम मैंने वहाँ से पढ़ा था जो श्याम मुजा वादिया सर है, श्याम मुजा वादिया, सुना, लेयर 3 एजुकेशन के वो टीचर हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, कोई भी इंग्लिश का जो आपके सिलेबस में है ना, सिलेबस उठा के देखोगे, कोई एक टॉपिक उठाओगे तो कोई भी नरेशन ले लो, वॉइस ले लो, कुछ भी ले लो तुम, तो एक टॉपिक उठाओगे और उसके पीछे लगा दोगे। जैसे लिखना है तुमको नरेशन, तो नरेशन बाई बाई लगा देना, बाई लेयर 3 एजुकेशन। तो जो लेयर 3 एजुकेशन के सर हैं, तो वो उनकी वीडियो आ जाएंगी, तो आप लोग वहीं से पढ़िएगा। एक एक टॉपिक उठा के हर दिन कोशिश करिए कि आप उनसे ही पढ़ लीजिए, वो अच्छा पढ़ाते हैं। और लास्ट में जीके की बात करें तो जीके तो एकदम सारा जितना भी पढ़ोगे उतना ही कम है, ठीक है। तो जीके के लिए तो आप ना जहाँ जो वैसे आपने पढ़ा होगा वही पढ़ना है आपको। और अगर लास्ट टाइम में आपको यही करना है कि अगर वो भी समझ नहीं आ रहा, वो भी कम पढ़ रहा है, तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए और उस एक टॉपिक उठाइए और उससे रिलेटेड आप वो मैराथन क्लासेस देखिए और स्पीड में बढ़ा के देखिए, ताकि आपका टाइम भी कम बचे और आप और चीज़ों और मतलब काफ़ी क्लियर करने के लिए टाइम दे पाएँ। तो आपके ओवरऑल तो सभी हो गया ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो मैंने बोल दिया विजय सर से पढ़ना, ठीक है। और इंग्लिश के लिए वहाँ से लेयर 3 एजुकेशन से पढ़ना है, यूट्यूब पे सर्च करके। और जीके तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आप टेस्ट देना आपको, तो टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। और ₹1 का ज़्यादा महंगा भी नहीं है, उसमें पैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे आपके। और एक तो दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट है जो कि अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उनने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उनके लिए बोलेंगे। तो आपको तो बैच ही लेना पड़ेगा, क्रैश कोर्स आप लीजिए। जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको क्रैश कोर्स भी अगर किसी का नहीं लेना है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक चैप्टर उठाइएगा, कोई भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में कोई भी एक चैप्टर उठाइए और आप कि उस चैप्टर का वन शॉट देखिए, ठीक है। और ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं देखना है आपको, ठीक है, बहुत डीपली में पढ़ना भी नहीं है। तो आप एक चैप्टर का उठाइए, आप एक चैप्टर का वन शॉट लीजिए और देखिए पूरा वीडियो अच्छे से प्रॉपर समझिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और कम से कम एक चैप्टर को आप दो दिन लगाइए, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा। अब बायो में भी बहुत सब 12-13 चैप्टर ऐसे ही हैं सब में, तो आराम से आप कवर करिए। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास भी आपने तैयारी नहीं की है ना, फिर भी आपके पास बहुत टाइम है। आप वन शॉट कीजिए, MCQ कीजिए, फिर इसके बाद टेस्ट भी दीजिए, आपके लिए भी तो है। अगर लक्ष्य टेस्ट सीरीज़ आपको लेना है तो ₹1 का ले लीजिए, और MCQ करना है तो प्रोकान सीरीज़, विजय एजुकेशन में प्रोकान सीरीज़ है और विजय सीरीज़ है, इनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने तो बताया वन शॉट से आप पूरे क्लासेस अपने लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि ना बिना मेहनत के तो अभी पता है हर साल इतने कंपटीशन बढ़ रहे हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के जितने नंबर आए थे या हम लोग की जितनी रैंक आई थी तो इस बार भी उतनी ही रैंक पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर साल ना कितना चेंज होता है, कितना डिफरेंट आता है ना रैंक पे और नंबर पे आता है, तो इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते ना, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो और नेगेटिव माइनस मार्किंग का तो कुछ कह ही नहीं सकते। माइनस मार्किंग का तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी ना, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। आप आराम से पढ़ो, अभी तैयारी करो भी, बहुत 2-3 महीने हैं अभी, अगर नोटिस आएगा तभी टेंशन लेना कि ऐसा है वैसा है। लेकिन अभी जब तक कुछ नहीं आ रहा ना, तो अपने से नहीं सोचना। न्यूज़ में आया है ना, ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है, ठीक है।
आपके लिए क्रैश कोर्स नहीं होगा ना, तो आप इतना ही कीजिएगा कि यूट्यूब में ना आपको 1 सॉरी देखनी है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके और इंग्लिश, इन सब का ना एक टॉपिक सर्च करके उन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ना तो एक चैप्टर सर्च करना है आपको, एक चैप्टर सर्च करना है और उनके 1 देखनी है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपको करना है। और जीके और इंग्लिश में क्या करना है, आपको टॉपिक सर्च करनी है, एक एक टॉपिक सर्च करते जाइए और धीरे धीरे आप करते जाओगे, मेहनत करोगे ना, आपका ना कभी ये सब कवर हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो लगेगी ना, ठीक है। और इंग्लिश में तो नाम नहीं भूलिएगा, लेयर 3 एजुकेशन सर है ना, जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लगे, पर आप एक बार देख लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप पूरे टॉपिक होने से पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई और सर्च कर लीजिएगा। बहुत टीचर है, बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन कमेंट आ रहे थे ना, तो मेरा चैनल है ना, तो कुछ लोग जुड़े हैं, मुझसे पूछते हैं ना, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, फिर भी क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वीडियो बना दी हूँ। और मुझसे बोलना भी नहीं आता है, जो भी बोलना नहीं आता फिर भी मैं बोलती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलूँ, ठीक है। और गलती हो कोई तो, गलत बोले हो तो सॉरी, और टाटा बाय।